अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके गूगल एडसेंस अकाउंट की जो पेमेंट है वो 2 तारीख को आपके बैंक में आ जाएगी या 3 तारीख को। अगर आप गूगल एडिक्स को यूज़ करते हो तो उसकी भी पेमेंट 2 या 3 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। और ये सवाल और ये बहुत सारी क्यूरीज और इन रिक्वेस्ट के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये मेथड आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले एक लॉजिकली ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने हर जगह मार्केट में और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये बात करते हुए यूजर्स को सुना होगा कि आपके जो एडसेंस अकाउंट की पेमेंट है वो 2 तारीख या 3 तारीख को बंदे निकलवा देते हैं, लेकिन उसकी सर्विस चार्जेस भी रहते हैं। ये क्या तारीख है, क्या ये चीज़ है और ये कैसे पॉसिबल है? तो उससे पहले मैं कुछ चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो इस वीडियो के अंदर आखिर तक बनी रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये चीज पॉसिबल है तो लोडिंग वाले यूजर्स जो हैं वो उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने भी लाखों डॉलर जनरेट करवाए हैं। पेमेंट प्रूफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा, वो रिजल्ट भी आप लोगों की आंखों के सामने रखूंगा और ये क्या चीज मुमकिन भी है कि ये झूठ है। तो सभी चीजें गौर से सुनिएगा और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि गूगल कहता है कि भाई आपका अगर अकाउंट क्लोज हो जाता है, इन केस ऑफ अकाउंट क्लोजिंग, वो पेमेंट के ऊपर 90 डेज का होल्ड लग जाता है। अगर आप खुद से अकाउंट को क्लोज करते हो तो तब ठीक है, तो वो 90 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव होती है। वैसे वो पेमेंट मिसाल के तौर पे अगर आपने इन लास्ट डेट को अकाउंट क्लोज किया है तो वो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वो पेमेंट आएगी। अगर आप लोगों ने उसे कहते हैं अकाउंट आज क्लोज किया है तो अगर वो 30 डेज के अंदर वो पेमेंट नहीं आती तो वो हो सकता है कि 60 डेज में आ जाए या 90 डेज में आ जाए, तो उसके ऊपर इतना होल्ड रहता है। लेकिन कम से कम आपको जो है 30 दिन का वेट लाजमी करना पड़ता है। उसके बाद गूगल जो है वो पे किस तरह से करता है, अगर आप तमाम दोस्त यहाँ पे देखें तो गूगल कहता है कि मैं 21 से लेकर 26 तारीख के दरमियान आपकी जो एक्चुअल पेमेंट पड़ी होती है वो सभी यूजर को इतनी दूंगा। लेकिन 1 से 2 तारीख या 3 तारीख वाला चक्कर क्या है, वो झूठ है, ये सच है। तो ये अभी आपकी आंखों के सामने है तमाम चीजें, ठीक है। तो वो भी आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये सच है, ये झूठ है, ये सभी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं चलता हूँ अपने अकाउंट की तरफ, जो कि और अच्छा एक और चीज ये भी एक्सप्लेन कर दूं। यूजर काफी ज्यादा मुझे ये कह रहे थे कि भाई अकाउंट खुद से क्लोज करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं तो वो पेमेंट आ जाती है। तो ये क्या सच है क्या झूठ है, तो ये दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले नंबर पॉइंट ये है कि आप लोग खुद से पेमेंट प्रोफाइल क्लोज करो तो उसकी पेमेंट कब आती है, या खुद से अकाउंट क्लोज करो तो पेमेंट कब आती है। तो इसमें सिर्फ ये दो ही चक्कर हैं, इन दोनों चीजों को आप लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले मैंने अपने अकाउंट की पेमेंट प्रोफाइल खुद क्लोज की और उसके बाद जब मेरी वो पेमेंट आई तो उसके अंदर कितना टाइम ड्यूरेशन लगा वो जरा आप देखिए। अच्छा जी, मैं अभी अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर आ चुका हूं और ये अकाउंट हमने खुद इसकी पेमेंट प्रोफाइल जो थी वो क्लोज की थी और इसकी पेमेंट देखिएगा कि कब आई है। अभी मैंने पुराने अकाउंट इस वजह से खोल के दिखाता हूँ ताकि आप यूजर को इन तमाम चीज़ों के बारे में पता हो और कोई चीज़ आप लोगों से ढकी छुपी ना हो। इसकी 3,25,000 पाउंड की पेमेंट थी, 2022 जून को रिसीव हुई थी। कुछ चीज़ें लॉजिकली एक्सप्लेन करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें आपके सामने कोई यूज़र रखेगा ही नहीं कभी भी, और ना ही कभी किसी यूज़र के लिए कोई चीज़ ये पॉसिबल होगी। मैं इसके व्यू ट्रांजेक्शन सेक्शन में आ जाऊँगा। अब मैंने इसका ऑल टाइम यहाँ पे कर दूंगा। आप इस बात की सिर्फ समझिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों तक ये, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर मैं आप तमाम दोस्तों तक डिलीवर करूंगा तो इसमें कमी कभी भी नहीं आएगी, ये हमेशा ही इंक्रीज होगी और इसका स्वाब भी मुझे मिलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ऑल टाइम पे आ गया, मैं ना बहुत नीचे आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसकी पहली पेमेंट हमें कब रिसीव हुई और कितनी थी। अच्छा, पहली पेमेंट में इसका अकाउंट कोई क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद इसके अंदर जो अमाउंट जनरेट की गई थी ना, वो अमाउंट इसकी 23 अप्रैल 2021 के अंदर रिसीव होगी। आप आंखों के सामने अपनी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात ये कि यहाँ पे देखिएगा एक बड़ी अमाउंट बनाई थी। अब ये अमाउंट टोटल बनाई कितनी थी, यहाँ पे ज़रा मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, ओके, यहाँ पे यू कैन सी हेयर, थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे किधर क्या, ये देखें। अब यहाँ पे ये टोटल अमाउंट बनी थी 3,48,000 पाउंड, जिसमें से 23,000 पाउंड का नेगेटिव लग गया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी पेमेंट प्रोफाइल क्या करती थी, क्लोज करती थी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये है 1 अक्टूबर, 1 से 31 अक्टूबर, ठीक है। ये वैसे बनी यानी सितंबर में थी, अक्टूबर में ये पेमेंट आनी थी, उस वक्त हमने पेमेंट प्रोफाइल क्लोज कर दी। अब जैसे ही हमने ये पेमेंट प्रोफाइल क्लोज की, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये अक्टूबर की पेमेंट नवंबर में चलेगी, ठीक है। मतलब कि जिस डेट को क्लोज की हमें वो नवंबर में पेमेंट मिलनी थी, लेकिन ये नवंबर में भी हमें नहीं मिली। तो हमने फिर थोड़ा सा वेट किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 31 दिसंबर तक ये पेमेंट, यानी 60 दिन तो यहाँ पे ही हो गए। अब ये जनवरी में आ जाते हैं। ये पेमेंट जाके मिली हमें कब, जनवरी में। आप लोगों की आंखों के सामने आई ये तमाम चीजें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3,25,000 पाउंड का ये पेमेंट कब मिली। ये यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गूगल ये पेमेंट 90 डेज के होल्ड के बाद दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें लॉजिकल एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूँ। ये देखें, नवंबर,
दिसंबर और जनवरी। कितना टाइम आया? अक्टूबर में पेमेंट प्रोफाइल खुद क्लोज की। पेमेंट प्रोफाइल खुद क्लोज करने के बाद ये 90 डेज तक ये रेवेन्यू पड़ा रहा। उस वक्त इतने एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अभी की मैं लॉजिकली ये तमाम चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 90 डेज का टाइम ड्यूरेशन बीच में लाजमी से आ गया है, ठीक है। 90 डेज नहीं कहते तो 60 डेज आप ये समझ लें कि ये इतना टाइम पीरियड आ जाता है। जो यूजर ये कहते हैं कि पेमेंट प्रोफाइल क्लोज करने के बाद 2 तारीख को पेमेंट आ जाती है, वो टोटली ये झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओके, अब आ जाती है बात ये कि यहां तक तो समझ आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया कि अब वो यूजर जो यूजर ये कहते हैं कि हम अपने अकाउंट को खुद क्लोज करते हैं, एक ये पेमेंट प्रोफाइल खुद हम क्लोज करते हैं, ये कहां से क्लोज करते हैं? तो आप लोगों ने सिंपल से यहाँ पे एड्रेस वाली जगह पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने अपने एड्रेस को आके पेमेंट प्रोफाइल को आके कैंसिल कर देना है, वो अपने अकाउंट में के अंदर से क्लोज करते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपनी पेमेंट प्रोफाइल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चीज होती है कि आपने अपने एडसेंस अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है। अब ये चीज भी हम गूगल से पूछ लेते हैं क्या ये चीज मुमकिन है कि नहीं है, तो वो भी आपको गूगल अभी बता देता है। अब अगली चीज ये आ जाती है कि इन केस अगर गूगल अकाउंट क्लोज कर देता है, इसके बाद हम देखेंगे कि खुद अगर अकाउंट क्लोज करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं एडसेंस में से ही, तो तब क्या सिस्टम होता है। अच्छा, उससे पहले ये कि मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ, ये चीज आप लोगों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये अकाउंट किसने क्लोज किया। ये अकाउंट यूके का था और ये अकाउंट गूगल ने क्लोज किया है। इनके अंदर वाइज अकाउंट लग जाते हैं, आप इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे आज अप्रैल हो गया है, 23 अप्रैल हो गया है, ठीक है। और काफी ज्यादा पेमेंट्स भी आई हैं, हमारी रिसीव्ड भी हुई हैं आर्बिट्राज से, लोडिंग से, तो वो भी मैं सभी यूजर के सामने रखूंगा। लेकिन ये चीज कहना कि भाई ये चीज मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, तो और क्या ये मुमकिन भी है, क्या इसमें सच है, एक लॉजिक की बेस पे अगर बात की जाए तो वो एक बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये कहना कि हवा में कोई बात कर देना, तो उसके पीछे कोई सच्चाई और हकीकत नहीं होती। अब ये देखिएगा, अब ये पेमेंट बनी कब थी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये फेब के अंदर बनी थी, फेब आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांजैक्शंस में, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। फिर भी ये अमाउंट कितनी थी, इसके ऊपर कितने वो चीज़ें लगी, तो वो भी आप देखिएगा। ये अमाउंट, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ये फरवरी में बनाई, मार्च के अंदर ये पेमेंट हमारी आनी थी, लेकिन फेब में ही इस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया था। तो ये जो है मार्च में जाके हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई है, ठीक है। यानी 30 डेज का होल्ड यहाँ पे भी लगा है अकाउंट क्लोज होने के बाद, और देन ये पेमेंट रिसीव्ड हुई है किसके थ्रू, ये गूगल एडसेंस के थ्रू। और ये पेमेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि हम लोग जो यूजर ये कहते हैं कि हम लोग अकाउंट्स में जाके और यहाँ से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे, क्या वो चीज़ मुमकिन है कि नहीं है। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने अकाउंट के अंदर। मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को भी एक को ओपन कर लिया है और अभी आप लोगों की आंखों के सामने ये लाइव चीज़ करके बताऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट्स में चले जाते हैं और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं। वैसे तो ये अकाउंट मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसकी साइट भी दिखा देता हूँ कौन सी है कौन सी नहीं है। ये मेरी पुरानी एक वेबसाइट है लैंक्सर के नाम से, ठीक है। तो इसके मैंने डबल अकाउंट्स में अपलोड करवाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अकाउंट क्लोजिंग। जैसे ही मैं अकाउंट क्लोजिंग के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको देखिएगा ये मुझे ले जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, योर रिमेनिंग्स अर्निंग डू नॉट मीट द मिनिमम थ्रेशोल्ड टू रिसीव अ फाइनल पेमेंट, ठीक है। अब ये फाइनल पेमेंट कब रिसीव होगी? फाइनल पेमेंट उस वक्त रिसीव होगी जब आप ये समझ लो कि 30 डेज का ये जो होल्ड होता है वो खत्म होगा तब। अब यहाँ पे मिनिमम पेमेंट थ्रेशोल्ड और यहाँ पे वो ऊपर लिखा भी हुआ कि गेटिंग पेमेंट थ्रेशोल्ड। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इनके आर्टिकल को रीड कीजिएगा। अब कुछ एक सेंस वाली बात होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र ने इसकी हाइप क्रिएट की हुई है कि ये आ जाती है, ऐसा होता है और ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपकी पेमेंट बनी हुई है और आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे उसके ऊपर इनवैलिड ज़्यादा ना लगे, तो फिर तो किसी न किसी एड टैग के साथ आप जुड़ जाएं। दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं, ये वैसे इसमें हकीकत कोई नहीं है, ठीक है, आप लोग बेशक ट्राई कर सकते हैं। और अगर हकीकत है भी तो इस तरह अकाउंट क्लोज करने के बाद वो पेमेंट आपको 21 तारीख को ही मिलेगी, पहले आपकी वो कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। 21 को आएगी नेक्स्ट मंथ की, या उसे कहते हैं नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को आएगी वो। अगर अभी मैं अकाउंट क्लोज करता हूँ और मान के चलो कि आज फर्स्ट डेट है और नेक्स्ट फर्स्ट डेट को मुझे मिल गई या 2 तारीख को वो पेमेंट मुझे मिल गई, तो वो देन एक एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और यही था आज का मेथड और यही थी तमाम चीजें जो हकीकत आप लोगों के सामने रखी थी। इस तरह के चक्करों में कभी भी मत पड़िएगा। और अगर कोई ऐसा मेथड भी है तो वो मार्केट के बंदों के पास अगर है तो वो आपसे पैसे हथियाने के चक्करों में है,
ऐसा काम ना कीजिएगा और ऐसा कोई अभी फिल वक्त के तौर पे कोई मुमकिन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट कोई क्लू निकलता है तो वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन फिल वक्त ऐसा कोई मेथड नहीं है। सारे आपसे बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा खुद अगर टेस्ट करना हुआ, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।